सभी के हृदय में विराजमान होने वाले श्री राधा रमन लाल जी का ध्यान करते हुए दिव्य कथा में हम सब लोग प्रवेश करें। कल हम लोगों ने लाला का जन्मोत्सव मनाया और आज श्री भक्त बलवंत श्री हनुमंत लाल जी का प्राकट्य उत्सव है। तो हनुमान जी के इस प्राकट्य उत्सव की सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और यहीं से कुछ दूर नजदीक एक देवालय है जिसमें हनुमंत लाल जी विराजमान है, साईनाथ भगवान। उसी के बगल में हनुमान जी का भी मंदिर है। शिवालय के समीप दास को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे पवन भैया जी बता रहे थे कि महाराज जी इस हनुमंत लाल जी की प्रतिष्ठा, इनके प्रसाद का निर्माण हनुमंत लाल पांडे जी के ही द्वारा हुआ। हनुमान जी की प्रतिष्ठा, हनुमान जी की स्थापना हनुमंत लाल हनुमान पांडे जी। तो हनुमंत लाल जी तो इस धराधाम को छोड़ करके कहीं जाते ही नहीं। आज भी इस घोर कलिकाल में भी हनुमंत लाल जी आज भी विद्यमान है। जब 13,000 वर्ष पूर्ण हुए और हमारे श्री राघवेंद्र सरकार इस धराधाम को छोड़ करके अवधवासियों के साथ में साकेत की ओर जाने लगे, दिव्य अलौकिक विमान उपस्थित हुआ और उस विमान में समस्त अवधवासी बैठ करके साकेत लोक को जब जा रहे थे तो भगवान श्री राम ने देखा कि हनुमान जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ध्यान से देखा तो हनुमान जी एकांत में दूर कहीं खड़े थे। भगवान श्री राम मुस्कुराकर कहने लगे, हनुमान जी क्या तुम्हें हमारे साथ नहीं चलना है साकेत? हनुमान जी पास में आकर कहने लगे, प्रभु जिस स्थान पर हम जा रहे हैं उस स्थान के बारे में कुछ पता भी तो होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, वह स्थान कैसा है, वहां का वातावरण कैसा है। आप साकेत के बारे में बताएं। क्या उस साकेत धाम में आपकी कथा श्रवण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा? भगवान श्री राम मुस्कुराए कहने लगे, ऐसा तो संभव नहीं, वहां कथा वगैरह तो नहीं होती है। परंतु कथा नहीं मिले तो क्या हो सकता है, हम तो तुम्हें मिलेंगे, हमारा सानिध्य तो तुम्हें प्राप्त होगा। बोले, प्रभु आप तो हर हमेशा सदा सर्वदा के लिए मेरे हृदय आगार में, हृदय भवन पर विराजमान रहते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। जासु हृदय आगार बसही राम सर चाप। आपने देखा होगा भगवान श्री राम जी के देवालय में, राम जी के मंदिर में हनुमंत लाल जी की दिव्य विग्रह होता है कि नहीं? जहां हनुमान जी नहीं है वो राम मंदिर अधूरा है, पूरा नहीं है। हनुमान जी के बिना राम दरबार अधूरा है। राम दरबार की शोभा ही हनुमंत लाल जी से। परंतु आपने यह भी देखा होगा कि स्वतंत्र रूप से भगवान श्री राम जी का मंदिर कहीं नहीं है, परंतु स्वतंत्र रूप से हनुमंत लाल जी के देवालय बहुत हैं, अनेक हैं, कई जगह। वहां पे श्री राम जी का विग्रह नहीं भी है, केवल हनुमान जी विराजमान। ये हनुमंत लाल जी की महिमा है, क्योंकि जहां हनुमंत लाल जी हैं वहीं राम दरबार विराजमान है, क्योंकि जासु हृदय आगार। इस घोर कलिकाल में भी सप्त चिरंजीवों में श्री हनुमंत लाल जी का नाम है। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्ते ते चिरजीविनः। और कई बार ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती, कई बार हनुमंत लाल जी ने भक्तों पर अनुग्रह किया।
ये ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, इस कलिकाल की ही घटना है। गोस्वामी जी को भी रामचरितमानस लिखवाने में विशेष योगदान श्री हनुमंत लाल जी का था। गोस्वामी तुलसीदास जी को भी भगवान श्री राम से मिलाने में, भगवान श्री राम का दर्शन कराने में हनुमंत लाल जी का विशेष योगदान था। उन्हीं की कृपा से गोस्वामी जी को भगवान श्री राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ। गोस्वामी जी चित्रकूट में जब विराजते थे तो ये भगवान के परम भक्त थे, भगवान श्री राम के बड़े प्रेमी थे। और उसी चित्रकूट में मंदाकिनी में स्नान करते, संध्या वंदन करते, भगवान का भजन करते और रोज राम कथा सुनाते थे। रोज इनका नित्य का नियम था। जो भी भक्त आते दर्शन करने के लिए मंदाकिनी का, चित्रकूट धाम का, तो गोस्वामी जी सबको तिलक की सेवा करते, तिलक लगाते। प्रेम से बोलो श्री राम। तो एक दिन की बात है, गोस्वामी जी जब प्रातः काल उठते, संध्या वंदन के पूर्व जो है नित्य क्रिया के लिए, तो ये बहुत पुरानी बात है। प्राचीन काल में शौच आदि के लिए बाहर ही लोग जाते थे लोटा लेकर के, जंगल आदि में। तो शौच क्रिया के लिए जब गोस्वामी जी जाते प्रातः काल, तो क्रिया से निवृत्त होकर के जो जल बच जाता स्वभावतः किसी झाड़ी में छोड़ देते। ऐसे उस झाड़ी में रहता था एक प्रेत। अब उस प्रेत को रोज जल मिलता था तो वो एक दिन प्रसन्न हो गया और गोस्वामी जी के सामने प्रकट हो गया। गोस्वामी जी कहने लगे तुम? बोले मैं प्रेत हूं महाराज, और तुम बिल्कुल भयभीत मत हो, तुम बिल्कुल डरो मत। आपने मुझे जल दिया है, मैं प्रसन्न हूं, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। गोस्वामी जी हाथ जोड़ करके कहने लगे भैया हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं, हम तो भगवान श्री राम के ही गुणानुवादों का गायन करते हैं और हमें कोई आशा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। और आपकी यदि इच्छा है, आप प्रसन्न हो तो एक कृपा करो। बोले क्या? बोले क्या भगवान श्री राम जी का साक्षात्कार, राम जी का दर्शन हमें हो सकता है, राम जी से मिला सकते हैं? प्रेत कहने लगा भैया वो काम तो हम नहीं कर सकते, वो विभाग हमारे पास नहीं है। हाँ, भगवान श्री राम जी से जो तुमको मिला सकता है, जो राम जी का दर्शन करा सकता है, उसका पता हम तुम्हें बता सकते हैं। गोस्वामी जी कहने लगे हाँ महाराज बताइए। बोले बाबा तुम रोज नित्य राम कथा करते हो चित्रकूट की पावन धरती पर, तो वहां रोज पवन सुत आते हैं, हनुमान जी आते हैं रोज। बोले हमें तो दिखते नहीं। बोले तुम उन्हें नहीं पहचान पाओगे। बोले हनुमंत लाल जी की पहचान क्या है, उनका परिचय क्या है? बोले हनुमंत लाल जी की यही विशेषता है कि जहां कथा होती है तो कथा में सर्वप्रथम आते, सबसे पहले आते हैं, और जब कथा विराम हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, तो सब लोगों के चले जाने के बाद में सबसे बाद में घर में जाते हैं। ये हनुमंत लाल जी की विशेषता है। और वो एक रूप में नहीं आते, वो विविध रूप में आते हैं। अब तुम इस बात पर ध्यान रखना। गोस्वामी जी बिल्कुल सावधान हो गए और दूसरे दिन पुनः श्री राम कथा प्रारंभ हुई। और जो भी श्रोता आता तो बड़े गौर से गोस्वामी जी उसका निरीक्षण करते, क्या यही हनुमंत लाल जी तो नहीं है? एक दिन क्या देखा कि एक वृद्ध पुरुष, बड़ी जर्जरित काया है, शरीर बड़ा कृशकाय है, बड़ा दुर्बल है और कुष्ठ रोग से पीड़ित है, कंबल ओढ़ करके आया कथा में सबसे पहले। और जैसे ही कथा का विराम हुआ तो सब लोग, श्रोता लोग चले गए। सबसे
लास्ट में वह जाने लगा, आखिरी में कथा के विराम। तो गोस्वामी जी को बात समझ में आ गई कि निश्चित यही हनुमंत लाल जी हैं। वो जब वृद्ध पुरुष जाने लगा जंगल की ओर, तो गोस्वामी जी भी उसके पीछे पीछे अन्वेषण करते करते जाने लगे। और जब एक सघन जंगल में पहुंचा तो गोस्वामी जी उसके चरणों को पकड़ गए। वह वृद्ध पुरुष कहने लगा, अरे पंडित जी, ये आप क्या कर रहे हो? तुम ब्राह्मण हो, संत हो, राम जी के परम लाडले भक्त हो, और मुझ वृद्ध का आप चरण छू रहे हैं। मैं कुष्ठ रोग से ग्रसित हूं, मैं रोग से ग्रसित हूं, तो मैं बीमारी लग जाएगी, दूर दूर। गोस्वामी जी कहने लगे, महाराज आप जितना अपने आप को छिपाएं, चाहे कुछ भी कहें, मैंने आपको पहचान दिया। अब आपको तो अपना परिचय देना ही पड़ेगा और असली रूप में प्रकट होना ही पड़ेगा। तो तुरंत श्री हनुमंत लाल जी अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए। बोलो बाबा क्या इच्छा है? बोले बस एक ही इच्छा है, भगवान श्री राम का एक बार दर्शन प्राप्त हो जाए। बोले रोज तो आते हैं आपकी कथा में भगवान श्री राम जी, कथा सुनने भी आते हैं, और रोज जो आप चंदन की सेवा करते हो, तिलक लगाते हो सब भक्तों को, तो राघवेंद्र सरकार भी रोज आपके कर कमलों से तिलक लगाते हैं मस्तक में। परंतु मैं पहचानूंगा कैसे महाराज? श्री हनुमंत लाल जी कहने लगे, हम बताएंगे परिचय, हम तुम्हें संकेत करेंगे। उसी धरती पर गोस्वामी जी ने जब तिलक चंदन घिस करके सब भक्तों को लगाना प्रारंभ किया, तो प्यारे प्रभु भी एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण करके राम लक्ष्मण किशोरी जानकी जी के साथ में पधारे। गोस्वामी जी को लगा बड़े सुंदर राजकुमार हैं, इसके पूर्व मैंने कभी नहीं देखा, और आज आए हैं, लगता है कोई दूर देश से आए हैं, बाहर से दर्शन करने, मंदाकिनी का, चित्रकूट धाम का। बड़े दिव्य भाव से, निर्मल भाव से गोस्वामी जी ने उन राजकुमारों को तिलक लगाया, और हनुमंत लाल जी भी उसी समय एक तोते का रूप धारण करके एक वृक्ष के ऊपर बैठ गए, और उसी समय संकेत किया कि चित्रकूट के घाट में भई सनतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। गोस्वामी जी को बात समझ में आ गई और भगवान श्री राम जी का साक्षात्कार हुआ। ऐसे श्री हनुमंत लाल जी की महिमा, प्रेम से बोलो श्री राम। ऐसे हनुमंत लाल जी की महिमा। तो आज भी इस घोर कलिकाल में हनुमंत लाल जी कथा में आते हैं और विराजमान होकर के बड़े गदगद भाव से, समाहित भाव से इस कथा को श्रवण करते हैं। तो आइए कल के पावन प्रसंग में हम लोग सब चलते हैं। कल नंदलाल प्रभु का प्राकट्य उत्सव हुआ और महामुनि सुखदेव जी ने इस नंद उत्सव को 18 श्लोकों में गाया। आइए सुखदेव जी के शब्दों में इन उत्सव को हम श्रवण करते हैं। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः सुचिरलङ्कृता, आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः सुचिरलङ्कृता, वाचयित्वा स्वस्तेनं जाति कर्मात्मजस्य वै, वाचयित्वा स्वस्तेनं जाति कर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा, धेनूनां नियुते प्रादा विप्रेभ्यः समलङ्कृते, धेनूनां नियुते प्रादा विप्रेभ्यः
कंठ्य समलंकृते बिलाद्रीन सप्तरत्नौघा सात कुंभाम्बरामृतान् नन्द स्वात्मज उत्पन्न